बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आसमान से छूती चीनी की कीमतें कम कैसे होंगी, जबकि एफआईए की चीनी स्कैंडल की तहकीकात ही सुस्त रवि का शिकार है। एफआईए की जानिब से 40 व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए सट्टाबाजी करने वाले गिरोहों की तहकीकात ही पस्ते पुष्ट डाल दी गई हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि आसमान से छूती चीनी की कीमतें आखिर कैसे कंट्रोल होंगी, जब एफआईए की चीनी स्कैंडल की तहकीकात ही सुस्त रवि का शिकार हो चुकी हैं। इस हवाले से बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा तहकीकात में तेजी क्यों नहीं लाई जा रही? तहकीकात सुस्त रवि का शिकार नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से जब चीनी की कीमतें बढ़ रही थी माह रमजान से पहले, तो उसके बाद एफआईए को मुतहर्रिक किया गया था कि एफआईए इनका सुराग लगाए। एफआईए की जानिब से ऐसे 40 व्हाट्सएप ग्रुप जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया था जो सट्टाबाजी के जरिए चीनी की कीमतें जो थी वो बढ़ा रहे थे, और इसके ऊपर ऐसे 104 थे उनके बयान रिकॉर्ड किए गए, उनको तहकीकात का हिस्सा बनाया गया। लेकिन जब ये बात पहुंची आला हुक्काम के बारे में, जिसमें जहांगीर तरीन का नाम शामिल हुआ, उसमें शहबाज शरीफ का नाम शामिल हुआ, या खुसरो मुख्तार समेत दीगर जो आला अहदों के ऊपर फायद रह चुके थे सियासतदान या ब्यूरोक्रेट जो थे, उनके नाम जब सामने आए, तो उसके बाद ये चीनी की तहकीकात जो हैं ये पसे पुष्ट डाल दी गई। और एफआईए की जानिब से जो तहकीकात का दायरा कार सिर्फ शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के गिर्द जो है वो उसको रखा गया, जबकि जो सट्टाबाज थे जो असल में एक बड़ी वजह थे कि चीनी की कीमतें बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे, उनको जो है तहकीकात से अभी तक जो है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। और एफआईए हुकाम का इस हवाले से कहना है कि जो तहकीकात की जा रही हैं उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां सामने आई थी, तो इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो ग्राउंड रियलिटी में अभी तक एफआईए जो सट्टाबाज थे चीनी के, जो मुल्क भर के अंदर जिसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा था, वो तमाम का तमाम सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। और उन सट्टाबाजों ने दोबारा से मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर इन अपने कारोबार को करना शुरू कर दिया है, और इसी वजह से चीनी की कीमतें जो हैं वो आए रोज बढ़ती जा रही हैं, ना कि इसके ऊपर कंट्रोल पाया जाए। जी ठीक है इरफान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की किल्लत का सामना है। गुलबर्ग, शादमान, शुमाली लाहौर समेत मुतादिद इलाकों में चीनी और आटे की किल्लत देखने में आ रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी भी 4 रोज से गायब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की अदम दस्तयाबी पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। तफसीलात जानते हैं, शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा इंतज़ामिया की जानिब से क्या वजूहात बताई जा रही हैं? और जी बिल्कुल, ईद उल फितर के बाद शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत देखी जा रही है। शहर के शुमाली हिस्से, जनूबी हिस्से और इसके अलावा शहर के मुतअद्दिद इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया, आटे, चीनी, घी की किल्लत जो है वो देखी जा रही है, जिसके बायस शहरी जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत से नाराज़ हैं। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि चूँकि बुनियादी अशिया ज़रूरिया के हसूल के लिए ये यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए हैं, अगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया पूरी क्वांटिटी में मुहैया नहीं की जाती तो इन यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत जो है वो बाकी नहीं रहती, इसकी अफादियत पर सवालिया निशान लग जाता है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने घर के लिए महीने का राशन खरीद रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। बताइएगा, जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया की शॉर्टेज चल रही है, समझते हैं इससे अफादियत कम हो जाती है यूटिलिटी स्टोर्स की, उस तबके के लिए जो तबका यहाँ से रिलीफ चाहता है? बिल्कुल, जो चीज़ें शॉर्टेज हैं वो तो फिर बाहर से लेनी पड़ती ना, हमें तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं यूटिलिटी स्टोर पे आने का। ठीक है, चीनी जैसे रमज़ान में भी शार्ट थी, 2 किलो से ऊपर अगर 10,000 का भी सौदा लें 2 किलो से ऊपर से नहीं दे देते। 2 दफ़ा हमारी इनके साथ बहस भी हुई है, कह रहे जी गवर्नमेंट का ये आर्डर है कि ये देखें हमारे पास आर्डर है हुआ 2 किलो चीनी देनी है, अगर 10,000 का बंदा सौदा लेता है उसके 2 किलो चीनी क्या करेगा? उसके बाद भी ऐसे ही चल रहा है काम, बीच में चीज़ें शॉर्टेज है बाहर से लेनी पड़ेंगी। ये है बस इनका सिस्टम अगर सही कर दें तो ठीक है, नहीं तो फिर इंतज़ामिया तो जो फ़ायदा कोई नहीं। आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से शहरी जो हैं वो शिकवा करना है। शहरी ये कहते हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं इन पर बुनियादी अशिया की फराहमी तलब के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। शहरी शिकवा कुना नजर आ रही हैं। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत नए माली साल में गैर मुल्की मालियाती इदारों से कर्ज लेगी। 60 अरब रुपए गैर मुल्की मालियाती इदारों से बतौर कर्ज लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में जारी और नए मनसूबों पर कर्ज लिया जाएगा। बल्दियात, माहौलियात, तालीम, ज़राई शोबे से आबपाशी के मनसूबों पर काम होगा।
आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और डेफिड और दीगर मालियाती इदारे कर्ज देंगे। कर्ज से अवामी फलाह के मंसूबों को शुरू किया जाएगा। लाहौर में नई बसेस की खरीदारी और बल्दियात की स्कीमें भी मुकम्मल की जाएंगी। बजट में गैर मुल्की मालियाती इदारों से कर्ज लेने की तजावीज़ भी शामिल की गई हैं। सवाल से बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा मजीद क्या तजावीज़ ज़ेरे गौर है? तो देखिए, रवा माली साल में भी मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों की तरफ से जो कर्ज दिया गया तो उनके मुख्तलिफ मनसूबाजात जो हैं वो जारी हैं। लेकिन अब नए माली साल के बजट की जो तैयारियां हुकूमत पंजाब की तरफ से की गई हैं वो उसमें 60 अरब रुपए का मजीद कर्ज लेने के हवाले से सिफारिशात जो है वो की गई और इनको तजावीज़ में आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ में बाकायदा शामिल किया गया है। अब ये 60 अरब हेल्थ के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तालीम के ऊपर, आपाशी के, एग्रीकल्चर के और लाहौर के अंदर क्योंकि ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बसों की खरीदारी की जानी है तो उसके ऊपर भी फंड जो है वो खर्च किए जाएंगे। तो इसके लिए आलमी बैंक जो है वो भी फंडिंग करेगा, एशियाई तरक्याती बैंक वो भी फंडिंग करेगा और इसके अलावा डेफिड भी है और दीगर जो डोनर एजेंसीज हैं वो पंजाब हुकूमत को फंडिंग करेंगे और इसमें ग्रांट भी होगी और साथ कर्ज भी होगा, जो कि अब पंजाब हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कि 60 अरब रुपए का कर्ज जो है वो लिया जाएगा। वो मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबाजात जारी हैं और नए उन पर खर्च किया जाएगा। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे LDA टाउन प्लानर्स के नए कारनामे के हवाले से। एवेन्यू 1 में 150 से जायद रिहायशी प्लॉटों पर कमर्शियल इमारतें तामीर करवा दी गई। LDA गवर्निंग बॉडी की इंक्रोचमेंट कमेटी में मेंबर का इंकशाफ। इंक्रोचमेंट कमेटी ने जिम्मेदारों के तयन का हुक्म दे दिया। LDA टाउन प्लानर का नया कारनामा, एवेन्यू 1 में 150 से जायद रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल इमारतें तामीर करवा दी। LDA गवर्निंग बॉडी की इंक्रोचमेंट कमेटी में मेंबर ने इंकशाफ किया है। इंक्रोचमेंट कमेटी के जिम्मेदारों के तयन का भी हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि LDA टाउन प्लानर्स का एक और नया कारनामा सामने आ चुका है। एवेन्यू 1 में 150 से जायद रिहायशी प्लॉटों पर कमर्शियल इमारतें तामीर करवा दी गई। कोरोना वैक्सीन सर्जन के हवाले से बात की जाए तो जिला मराकज को वैक्सीन फराहम करने की वजह से सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ डायरेक्टर EPI सेकंड ने तमाम कमिश्नर्स और DCs को खत लिख दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, क्या तफसीलात हैं? कोरोना वैक्सीन की चौधराहट पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की सेक्रेटरी और ज़िले इंतज़ामिया के दरमियान शुरू होने वाली जो सर्द जंग है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। ज़िले इंतज़ामिया के महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की सेक्रेटरी को बताए बगैर कायम किए गए जो वैक्सीन सेंटर्स हैं उनको वैक्सीन फराहम करने की पादाश में डायरेक्टर EPI पंजाब डॉक्टर राना सुहेल को तब्दील कर दिया गया है। उनको ओहदे से हटा दिया गया है सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से और उनकी जगह डॉक्टर शकील अहमद गोंदल को डायरेक्टर EPI का चार्ज सौंप दिया गया है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सारा असलम की जानिब से एक मरासला लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अरसाल किया गया है, जिसमें उनको वाज़े किया गया है कि वो कोई भी कोरोना वैक्सीन सेंटर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की सेक्रेटरी की इजाज़त के बगैर, उनसे पूछे बगैर, उनसे पेश की इजाज़त दिए बगैर वो कायम नहीं कर सकते और अगर ऐसा होगा तो वो उनका सेंटर। चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। ज़िले इंतज़ामिया का पोलियो मुहिम के पहले रोज़ 4,85,000 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने का दावा। DC लाहौर ने दहदत रोड के फिल्टर क्लिनिक का दौरा किया और कम उम्र बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए। दौरे का अहवाल जानेंगे राउत इरशाद हुसैन से। जी राउत। रवा साल की 5वीं पोलियो मुहिम जो है वो जारी है और इस पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ है। दूसरे रोज़ डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने वादत कॉलोनी के फिल्टर क्लिनिक में कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं और इस हवाले से जो DDOs हैं उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है कि समनाबाद टाउन में इस वक्त एग्जैक्ट सूरत हाल है क्या। इस पर भी बात करते हैं कि पहले रोज़ कितने बच्चों को कतरे पिलाए गए और पोलियो का जो सैंपल है आउटफॉल रोड ड्रेन का वो एक दफ़ा फिर जो है वो मुस्बत आया है। इस पर भी बात करेंगे DC लाहौर से। साहब बताएंगे बच्चों को पोलियो के कतरे जो है पिलाए गए और 18 लाख का जो टारगेट है क्या ये पूरा होगा? देखिए 18,76,000 का टारगेट है और कल हमने 4,85,000 टारगेट किया है कंप्लीट।
इंशाल्लाह इसे पूरा करेंगे। और ये हमने जो अपनी नई टीम्स बनाई थी, आपको पता है एक्सपेंशन की है टीम्स के अंदर, उसका कल बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पाया है। उसकी वजह से हमारा जो एनए कवरेज है वो इंक्रीज़ हुई है। यूजली वो 30% पे आती थी एनए कवरेज, कल हम 45-47% पे गए हैं पहले दिन ही। तो ये 17% का एडिशनल इम्पैक्ट पड़ा पॉजिटिव। सो टीम्स हमारी इस टाइम भी सारी मौके पे मौजूद हैं। 1423 जो हमारे नई जो हमने टीम्स बनाई हैं वो भी एडिशनल टीम मौजूद हैं। सो हम टारगेट अचीव करेंगे। इनसे जो आप बात कर रहे हैं आउटफॉल की, वो मैंने आपको पता है पहले भी ये बात करता रहा हूँ कि ये कॉन्टीन्यूस अमल है। और क्योंकि लाहौर के अंदर बहुत से लोग आना जाना है लोगों का, आते हैं जाते हैं आते जाते हैं। सो ऑब्वियसली किस टाइम वायरस यहाँ पर आ सकता है। क्या आप समझते हैं कि इसके तदारुक के लिए अगर लारी अड्डों और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर मुस्तकिल टीमें तैनात कर दी जाएँ तो इसका हल हो सकता है? नहीं, इसका मुस्तकिल हल ये है कि हमें मुख्तलिफ कैंपेन्स हर महीने मिलती रहे। ये कम से कम 2 महीने का गैप आ गया कैंपेन का। अगर कैंपेन हमें हर महीने मिलती रहेगी तो हमें इंशाल्लाह, आपको पता है कॉन्टीन्यूस पहले 4-5 कैंपेनें मिली थी और वो नेगेटिव हो गया। अभी कैंपेनें भी हमें हर महीने मिलती जाएंगी तो हम इंशाल्लाह इसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की। अगर मुस्तकिल हुसैन, बहुत शुक्रिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में अटेंडेंट्स के लिए मुसाफिर खाना बनाने का फैसला किया गया। 23 करोड़ 40 लाख की लागत से 200 अफराद की गुंजाइश का मुसाफिर खाना बनाया जाएगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का मजीद अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है। उस्मान अलीम से तफसीलात जानते हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ को मज़ीद अपग्रेड करने का फ़ैसला किया गया है और इसी हवाले से नए तरक्याती बजट में इसके लिए फ़ंड्स जो हैं वो भी मांग लिए गए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में 200 अटेंडेंट्स की गुंजाइश रखने वाला मुसाफिर खाना जो है वो तामीर किया जाएगा, जिस पर 23 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड जो हैं वो ख़र्च किए जाएंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में इससे कबल जो मरीज़ हैं उनके साथ आने वाले अटेंडेंट्स के लिए कोई भी रहने का इंतज़ाम जो है वो मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों से यहाँ का रुख करने वाले जो लोग हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना रहता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो ये मुसाफिर खाना तामीर किया जाएगा, जिस पर मजमूई तौर पर 23 करोड़ रुपया लागत आएगी और इस मुसाफिर खाने को 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से फ़ंड्स की सिफारिशात जो हैं वो नए बजट में की गई थी, जिनकी मंजूरी दे दी गई है और इस स्कीम को नए माली साल में के तरक्याती बजट में भी शामिल कर लिया गया है। मंजूरी के बाद इस मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा और मुसाफिर खाने की तामीर कर यहाँ पर जो आने वाले अटेंडेंट्स हैं उनकी मुश्किलात में कुछ हद तक अजाला किया जा सके। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने प्रोफेसर्स के वफ़द से मुलाकात की है। स्पीकर का कहना है हुकूमत कॉलेजेस की बंदिश के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करे, जबकि यूनिवर्सिटियों से कॉलेजेस वापस लेकर खुद मुख्तार करे ताकि तलबा की तालीम का हर्ज ना हो। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से प्रोफेसर्स के वफ़द ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान स्पीकर ने कहा कि हुकूमत कॉलेजेस की बंदिश के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील करे, यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस वापस लेकर खुद मुख्तार किए जाएं ताकि तलबा की तालीम का खर्च ना हो। मुलाकात के हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा क्या कहना था स्पीकर का? जी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से प्रोफेसर एसोसिएशन के वक्त में मुलाकात की है। इसमें मुख्तलिफ अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया, जबकि प्रोफेसर की जानिब से कॉलेज के जो हवाल हैं उसके हवाले से स्पीकर को आगाह किया गया है। इस मौके पर स्पीकर का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज को खुद मुख्तियार बनाया जाए ताकि तलबा जो है उनकी तालीम का हर्ज ना हो। इसके साथ स्पीकर ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि FA तक के जो कॉलेज है उनको किसी सूरत बंद नहीं होने दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से जो है वो सरकारी कॉलेज को जो है वो बंद करके प्राइवेट कॉलेज को फरोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि हज़ारों तलबा जो है उनकी जो तालीम है वो सरकारी कॉलेज के साथ हो सकता है। स्पीकर की जानिब से एसोसिएशन को ये यकीन दहानी कराई गई है कि उनके जो भी मसाइल हैं उनको जो है पॉजिटिव वे में हल किया जाए। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए कोचेस की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया। 90 सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के 120 कोचेस को शॉर्टलिस्ट किया गया। शॉर्टलिस्ट कोचेस में साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। नुमाया फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी शॉर्टलिस्ट कोचेस में शामिल हैं। सिटी कोचेस को 45 से 55 हज़ार तक तनख्वाह का पैकेज दिया जा रहा है। खिलाड़ियों की सोशल मीडिया पर सरगर्मियों को महदूद किया जाएगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। खिलाड़ियों पर बोर्ड पॉलिसी अपनी सिलेक्शन पर बात करने की भी पाबंदी होगी। खिलाड़ियों पर मजमूई सिलेक्शन पर बात करने की पाबंदी होगी। ज़राए की जानिब से ये कहा गया है खिलाड़ी सीरीज टीम की सरगर्मियों पर सोशल मीडिया पर बात नहीं करेंगे
और कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। कौमी क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर मुशावरत शुरू हो चुकी है।